हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। चैप्टर चल रहा है हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल कवर कर लिया है, ईथर हम पढ़ रहे हैं। तो ईथर में हम ईथर कहते किसे हैं, ईथर को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मिश्रित, वो सिमेट्री तथा सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर, तो ईथर कहते किसे हैं, तो ईथर के बारे में पढ़ेंगे। तो ईथर वे कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से दोनों वैलेंसी एल्किल समूह द्वारा जुड़े रहते हैं, ईथर कंपाउंड कहलाते हैं। ईथर कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक सममित ईथर, नंबर दो मिश्रित ईथर। अब सममित ईथर को हमने पढ़ लिया था। अगर ऑक्सीजन परमाणु से दोनों ही एल्किल ग्रुप समान हो तो उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, सममित ईथर। लेकिन आज पढ़ेंगे हम मिश्रित या असम्मित ईथर। तो लिखेंगे असम्मित ईथर वे यौगिक होते हैं, असम्मित ईथर वे यौगिक होते ईथर, सम्मित ईथर वे यौगिक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से या एटम से दोनों एल्काइल ग्रुप, दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग जुड़े होते हैं, अलग अलग जुड़े होते हैं। ईथर या मिश्रित ईथर या असम्मित ईथर कहलाती है। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाते हैं। ईथर कहलाते हैं। तो देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट ROR डैश। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप जो है ये अलग अलग ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे CH3O CH2CH3। अब एक तो मिथाइल ग्रुप है और दूसरा क्या है, इथाइल। एक मिथाइल है और दूसरा इथाइल है। लेकिन हमने सम्मित ईथर में जो पढ़े थे वो ऑक्सीजन परमाणु से दोनों ही कैसे ग्रुप थे, समान। कैसे थे, समान, सिमेट्रिकल थे, तो उन्हें बोलेंगे सम्मित ईथर। दूसरा एग्जाम्पल इसी का देख रहे हैं, सम्मित ईथर का CH3O CH3। अब इससे भी ऑक्सीजन परमाणु से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक तरफ जुड़ा हुआ है मिथाइल, दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है इथाइल। तो नाम लिखेंगे तो नोमेनक्लेचर बताएंगे, नामकरण बताएंगे। लिख सकते हैं इथाइल, मिथाइल, ईथर। इथाइल, मिथाइल, ईथर। अगला एग्जांपल देखेंगे थर्ड CH2 CH3O CH, या लिख सकते हैं C6H5। ये इथाइल है और ये फिनाइल है। ठीक है, तो लिखेंगे इथाइल, फिनाइल, ईथर। इथाइल, फिनाइल, ईथर। तो देखेंगे
असममित ईथर वे यौगिक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग जुड़े होते हैं, मिक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाते हैं। ठीक है, बात से स्क्रीनशॉट लिए आगे बता। आगे देखेंगे ईथर का नामकरण। अब ईथर को दो बेस पे डिफाइन करा गया, एक तो आएगा सामान्य पद्धति, दूसरा आएगा आईयूपीएस पद्धति। अब हम पहला देखेंगे ईथर का नामकरण। तो ईथर लिखेंगे, ईथर एक समजातीय ईथर एक समजातीय श्रेणी का निर्माण करता है। ईथर एक समजातीय श्रेणी का निर्माण करता है। ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 1 का होल ट्वाइस O। CnH2n प्लस 1 का होल ट्वाइस O। ठीक है, होता है आगे लिखेंगे ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण दो पद्धतियों द्वारा किया जा सकता है, किया गया है। तो नंबर एक लिखेंगे हम, सामान्य पद्धति। क्या लिखेंगे? सामान्य पद्धति। क्या लिखेंगे? सामान्य पद्धति। क्या बोलती है? कॉमन नेम। दूसरा लिखेंगे IUPAC पद्धति लिख सकते हैं। IUPAC पद्धति इंग्लिश में लिखेंगे IUPAC सिस्टम या फिर नेम। ओके, ईथर एक समजातीय श्रेणी का निर्माण करता है। ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 का होल ट्वाइस O होता है। ईथर का नामकरण दो पद्धतियां द्वारा किया गया है। नंबर एक आएगा सामान्य पद्धति, नंबर 2 आएगा IUPAC पद्धति। तब हम डालेंगे कॉमन नाम या फिर डालेंगे सामान्य पद्धति। तो पहला पॉइंट डालो, सामान्य पद्धति, कॉमन नेम। आगे लिखेंगे इस पद्धति में ईथर का नामकरण ईथर में
उपस्थित एल्किल ग्रुप के आधार पर एल्किल ग्रुप के आधार पर करते हैं। तो हमने देखा ईथर का नामकरण, ईथर एक समजातीय श्रेणी का निर्माण करता है। ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+1 का होल ट्वाइस होता है। ईथर का नामकरण दो पद्धतियों में किया जाता है। कोई भी कंपाउंड ले लो, दो पद्धतियों में होगा। नंबर 1 सामान्य पद्धति, नंबर 2 IUPAC पद्धति। अब सामान्य पद्धति को हम कॉमन नेम बोलते हैं, जबकि IUPAC पद्धति को IUPAC नेम ही बोलते हैं। ठीक है, तो हम सामान्य पद्धति को देखते हैं। सामान्य पद्धति को देखते हैं। इस पद्धति में ईथर का नामकरण ईथर में उपस्थित एल्किल ग्रुप के आधार पर करते हैं। अब एक होगा सममित ईथर और दूसरा होगा असममित ईथर। ठीक है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखेंगे सममित ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। तो लिखेंगे सममित ईथर का नामकरण, सममित ईथर का नामकरण या लिख सकते हैं इनका नामकरण, इनका नामकरण, इनका नामकरण, इनका नामकरण ईथर के आधार, ईथर के आधार पर करते हैं। इनका नामकरण ईथर के आधार पर करते हैं तथा इनका नाम डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर लिखते हैं। ठीक है, अब ये सममित ईथर है। मान लो पहला एग्जाम्पल है हमारा ROR, ये भी सेम ग्रुप है और ये भी सेम ग्रुप है। अब एल्किल ग्रुप कितने हैं? कितने एल्किल ग्रुप? 2। तो 2 को क्या बोलेंगे? डाई। क्या बोलेंगे? डाई। कौन से ग्रुप है ऑक्सीजन परमाणु से, ईथर परमाणु से? तो बोलेंगे एल्किल, डाई एल्किल। ठीक है, डाई एल्किल किससे जुड़े हुए हैं? ईथर से। तो लिखेंगे ईथर। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे CH3OCH3, इसे क्या बोलेंगे हम? CH3। इसे क्या बोलेंगे? CH3 कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। कितने हैं? 2। तो 2 को बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे CH3 CH2O CH2 CH3, कितने ग्रुप हैं? इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है। तब क्या बोलेंगे? डाई इथाइल किससे जुड़े हुए हैं? ईथर से। बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है C6H5O C6H5, कौन सा ग्रुप है? फिनाइल। कितने ग्रुप जुड़े हुए? 2। एक और एक, 2। तो बोलेंगे डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, 1 2 3 1 2 3। इधर भी प्रोपाइल है, इधर भी प्रोपाइल है। कितने हैं? 2।
तो दो को बोलेंगे डाई प्रोपाइल ईथर। ठीक है, इनका नामकरण एल्किल ग्रुप के आधार पर करते हैं तथा डाई एल्किल ईथर लिखते हैं। अब ऑक्सीजन परमाणु से कितने ग्रुप एल्किल हैं? दो, दोनों समान है तो बोलेंगे डाई एल्किल ईथर। इसे बोलेंगे डाई इथाइल ईथर। इसे क्या बोलेंगे? डाई इथाइल ईथर। ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है। किससे जुड़ा हुआ है? ईथर से। किससे जुड़ा हुआ है? ईथर से, तो बोलेंगे डाइथाइल ईथर। प्लीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखेंगे असममित ईथर, जिसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। अब इनका अनसिमेट्रिकल ईथर या असममित ईथर दोनों एल्किल ग्रुप को वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। किसके अनुसार लिखेंगे? वर्णमाला के अनुसार, जो अल्फाबेट होती है ए टू जेड तक। तब ROR डैश। अब इसमें एक एल्किल ग्रुप सेम है, एक अलग है और दूसरा अलग है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम CH3OCH2CH3। ठीक है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। ऑक्सीजन परमाणु से या ईथर परमाणु से जुड़े हुए। अब ये आप मुझे बताओ कि ईथर पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा, सॉरी इथाइल पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा? इथाइल आएगा अल्फाबेट के अनुसार। तो हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, आगे देखते हैं CH2 CH3 CH2O C6H5। ये एग्जाम्पल सेकेंड है, ये एग्जाम्पल थर्ड है। अब एक तरफ इथाइल है, एक तरफ फिनाइल है। पहले अल्फाबेट के अनुसार ई पहले आएगा या पी पहले आएगा? ABCDE। तो ई पहले आएगा तो लिखेंगे इथाइल। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? फिनाइल ईथर। ठीक है, इथाइल फिनाइल ईथर। ओके, असममित ईथर अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों एल्किल ग्रुप को वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। इनका फार्मूला क्या होता है? ROR डैश CH3O CH2 CH3। तो लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। ओके, आगे देखेंगे हम IUPAC सिस्टम। आगे देखेंगे IUPAC में। अब IUPAC में ईथर को किस तरीके से लिखते हैं? तो लिखेंगे IUPAC में ईथर का नाम एल्क ऑक्सी एल्केन माना गया है। क्या माना गया है? IUPAC में ईथर का नाम एल्क ऑक्सी एल्केन माना गया है। तो देखेंगे एल्क ऑक्सी एल्केन, एल्क ऑक्सी एल्केन, तोड़ेंगे इसे, एल्क प्लस ऑक्सी, उसके बाद एल्क प्लस एन। अब एल्क माने क्या होता है? कार्बन चेन होती है या कार्बन श्रृंखला। कार्बन चेन। अब कार्बन चेन है, उसके क्या लगाना है? ऑक्सी प्लस दोबारा कार्बन चेन प्लस एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड, इतना याद रखना हमें जरूरी है। तब हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। CH3OCH3। तो हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, पहला लिखेंगे इसका कॉमन नाम, दूसरा लिखेंगे आईयूपीएसी नाम। अब कॉमन नाम है सिमित ईथर है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे कॉमन नाम C4 कॉमन N4 नाम, तो लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अगर आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे तब हमें कार्बन परमाणु को, ऑक्सीजन परमाणु को उधर ऐड करना जिधर कार्बन की संख्या कम हो। तो यहां भी 1 है और यहां पे भी 1 है। कितने कार्बन है? एक को बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं? मैथ। क्या लगाना है? ऑक्सी, मिथॉक्सी। कितने कार्बन है? एक को बोलती है मैथ, कैसे बॉन्ड है? सिंगल, तो आ जाएगा मिथॉक्सी मैथेन। अगला एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2OCH2CH3। पहले लिखेंगे इसका कॉमन नाम। अब इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, दोनों तरफ इथाइल है। कितने इथाइल ग्रुप है? 2, तो लिखेंगे डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। आगे लिखेंगे आईयूपीएसी नेम। अब ऑक्सीजन परमाणु को उधर ऐड करो जिधर कार्बन की संख्या कम हो। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी ऐड कर सकते हैं। कितने कार्बन हैं? 2। अब 2 कार्बन है तो 2 को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एथ। अब एथ के बाद क्या लगाना है? ऑक्सी, इथॉक्सी। कितने कार्बन बचे? ऑक्सीजन से बाहर ऐड करने के बाद 2 को बोलेंगे एथ। कैसे बॉन्ड है? सिंगल, तो आएगा इथॉक्सी एथेन। कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, थर्ड। ये देखते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो CH3OCH2CH3। इधर एक कार्बन है, इधर कितनी है? 2। ऐड करो, तो पहले कॉमन नाम लिखो। अब मिथाइल है और ये इथाइल है, अल्फाबेट के अनुसार लिखो। तो पहले क्या आएगा? इथाइल, मिथाइल, ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। कितने कार्बन है? एक को क्या बोलेंगे? मैथ। क्या लगाना है? ऑक्सी, मिथॉक्सी। कितने कार्बन बचे कार्बन चेन से बाहर? ऑक्सीजन परमाणु से 2 को बोलेंगे एथ। कैसे बॉन्ड है? सिंगल। आज के इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन प्रेस दबाना ना भूलें। जय हिंद।